सामने भी बताया कि भट्टी का लक्ष्य की भट्टी के लक्ष्य में दीदी ने क्या बताया, आप मतलब कोई बता और मम्मा की उदाहरण दे दिया था मम्मा। तो उसमें ये था कि जब माताएं की भी खास करें या चीज़ करी थी काफ़ी जल्दी को नहीं माना था, तो अगर आने और टाइम थोड़ा हो जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाए। आप सारे चूल्हे खोल दो, गैस पर 3 हो तो 4 हो तो आप किसी को जिम्मेदार दें, किसी को तो टाइम के अनुसार बच्चा भी जिससे उसका पेपर नज़दीक आंदा हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाए। फिर वो न्यू नहीं पढ़ेगा एक एक लेसन का एक फटाफट के सारा कवर कर देगा, कर दे ना। हर एक आदमी टाइम के अनुसार अपनी स्पीड चेंज करे, बढ़ती का योग। तो आप समझो या पढ़ाई है तो क्लास भी बदल दी, पढ़ाई में क्लास बदल। तो आपकी जो यह पढ़ाई है इसमें आप समझो इसमें क्लास भी कर दो। पहली क्लास में आपका दो पहले दर्जे में जब आप ज्ञान में आए, बाबा का परिचय मिला आपने, और परिचय मिलती है आपकी के चीज़ कही जा है कि आप रोज का 1 घंटा काट के न भगवान की सुनता कहाँ सारा कहीं। तो उस टाइम की तरह आप रोज रेगुलर क्लास करनी शुरू करना। पहले दिन तय आपने कर पूरा कम ने बेरा नहीं, लेकिन अपनी क्लास में तो यह चीज़ बिल्कुल पक्की है कि जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है उसमें आप मानदेय नहीं स्टूडेंट, और कदे कदे आपने छुट्टी लेनी पड़ जा वो एक अलग बात है। नहीं तो इस बात में आप सारे पास हो कि कोई कदे कदे आड़ा है। रोज मुरली सुनते ना हो ऐसा है कोई जो रोज ना सुनते। ठीक है, आप एक दिन खातिर किसी काम जाना पड़ गया या दूसरी जगह चले गए, इमरजेंसी होगी तो आपने घर बैठ के मुरली सुन ली होगी, अदरवाइज तो आप क्लास में जाके मुरली सुनो। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब ये 1 साल भर आप यह चीज़ रखना हाँ, उसके बाद आप मधुबन लेते हैं या आपकी पहली क्लास समझ में, पहली क्लास पास कर ली आपने, रेगुलर 1 साल आपने मर्यादाएं का पालन भी करा, रोज क्लास भी करी, नियमित रहे, और उसके बाद आप मधुबन आ गए बाबा के घर में, चाहे भट्टी में आ गए चाहे बाबा से मिल के चले गए, आपकी 1 क्लास पूरी पास होगी, दूसरी क्लास में। अब जब पहली तो दूसरी क्लास में आओगे तो सिलेबस वो रहेगा कि चेंज हो जाए, चेंज हो। जो चीज़ पहली क्लास में सीख ली उससे आगे बढ़ोगे, जो पहली में था वो तो सही से वो तो रहेगा आपका। दूसरी क्लास में जब आप आओगे तो आपका बदल जाएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर बढ़ जाएगा, जब तो आगे बढ़ना तो पुरुषार्थ का ये मतलब। दूसरी क्लास में क्या होगा, आप रोज तो मुरली सुनोगे और उस 1 साल में आपने 20 क्लास करी बड़ंगे की या बीवानी, 2 ही क्लास रखना है। बीवानी वाला खातर वीरवार की और बाकी सारी साइड जितनी भी हैं उन खातर आप संडे क्लास। पहले साल में आपने 20 तो क्लास ये करी और रोज अपनी गीता पाठशाला पर क्लास करी, यो सिलेबस था। दूसरे साल में आपका सिलेबस क्या होगा, आप संडे या वीरवार आपका रेगुलर हो जाए, दूसरी क्लास में होगी। अगर बिल्कुल रेगुलर नहीं हो जाएगा तो आपके 20 के 40 जरूर हो जाएंगे। कितने हुए हैं, कितने संडे और कितने वीरवार आए हैं 1 साल में, मेरा है 52 हुए हैं। 52 में तो हम गणित गणे न्यू मान लिया 12 आप छुट्टी कर लोगे, 40 तो आपके हुए। पहले 2.5 साल में थे 20 तो 20 ने आगे सिलेबस आपका बदलेगा दूसरी क्लास में। तो दूसरी क्लास जब आपकी आवेगी, दूसरी क्लास में पास करनी जब मानूंगी जब दूसरे साल में आपकी 40 क्लास होगी, चाहे वीरवार की
चाहे संडे, मतलब पहले साल ते दुगनी। और रोज जो आपकी क्लास करा कर दे आप, वह आपकी चाहिए, ठीक है। यह दूसरी क्लास का सिलेबस। ये दूसरी किस किस ने पास करी है, वह आता। पहली में तो आप सारे पास थे, पहली क्लास आपने सब ने पास करी। दूसरी क्लास जिसने पास करी, हाथ खड़े फोटो दिखाओ। जिनने दूसरी क्लास पास करी है वो सिलेक्ट। कमला माता आपकी दूसरी क्लास पास नहीं, ईव रेगुलर होगी, कति रेगुलर, हाँ 40 से कम नहीं रहेगी। दूसरी क्लास पास में जग मानी कमला माता, सरोज माता, कमलेश माता, सुमित काजो माता, प्रकाशी माता, अनीता बहन है। दूसरी क्लास का 40 एक आधी हो गया। हाँ तो सीधा करो फिर, इतना ढीला करके। सुनीता बहन, आरुषि, रोशनी माँ, शर्मिला बहन, भागवंती माता, पुष्पा। ये हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं भिवानी वाली नहीं करनी आपने। भिवानी साइड आने की भिवानी की होनी चाहिए और इस साइड आने की संडे की होनी चाहिए। अपनी अभी 40 से फालतू की होगी आपकी। इस साल में 3 संडे मिस करेंगे। हाँ बिल्कुल अभी पूरी करेगी। ये भी नहीं, जब मधु बनाना हो है जब नहीं पहले भी करी। हाँ बिल्कुल पूरी करी थी। आप तो रेगुलर आपके कुछ नहीं, मैं मान लूँ आप 25 जने इसे हो जिनकी या दूसरी क्लास पास और आप सारे हो 80 में तय 25 या 5-6 जने उड़ जा रहे हैं, वह रेगुलर हैं लगभग जो भोग ले जा रहे हैं। 75 ला लो आप, 75 में तय 25, इसका मतलब रिजल्ट आया 33%। मेरा आया है यो आपका आपका तो जो जिनका पूरा आया है वो तो 100% रिजल्ट हो गया। जो रेगुलर हैं और जो नहीं रेगुलर हैं उनका कम रह गया, उनका कम के 50% से भी कम रह गया। पर यो रिजल्ट मेरा आया क्योंकि मेरी क्लास में आप नो सोच लो 75 बालक थे और उनमें तो 25 ने दूसरी क्लास पास करी। बात समझ में आई? क्लास में दूसरी क्लास में 40 तो थारा समझ में नहीं आई। हाँ आपने करा इस साल तो इनने भी करा। हाँ इस साल तो आप सोचो, ईव सोचो, बाकी जो रह गए वह दूसरी क्लास में। बात समझ में आगे आप खातिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यह चीज कि आप उसी क्लास में हो। आप जो 25 नहीं कुछ आगे समझ मानी रहेगी होगी 30 मान लो, 5-7 माता होगी, 30 ने माइनस कर दो तो आप 80 में थे 50 जो बच गए, 50 दूसरी क्लास में है ही बे, 50 ने दूसरी क्लास पास कर, ठीक है। तीसरी क्लास में आ जाओ, तीसरी में जो होगी दूसरी वाले भी सुन लो क्योंकि उनने भी तीसरी में तो होना ही है, सिलेबस तो करना ही है। तो तीसरी क्लास का आपका जो सिलेबस होगा उसमें क्या होगा, आप टीचर बनोगे। क्योंकि ईब तक स्टूडेंट थे लेकिन बाबा की क्योंकि जो अपना साला में नहीं चलेगा, जो कोई इसमें आत्माएं का अलग अलग हिसाब है। कोई आत्मा इसी भी होगी जो बीना में क्लास कर ले, एक बीना में दूसरी, कई बच्चे नहीं होया करें। आप देखो इंटेलिजेंट हो और दूसरी क्लास में एडमिशन होया है, सही पेपर कर ले तो हम बीच में 2 महीना पाछा उसका पेपर लेके उसने तीसरी में कर दिया, तीसरी भी पास कर ले तो 4 महीना में लेके तीसरी का पेपर उसने चौथी में 2-3 क्लास पास कर ले इंटेलिजेंट बालक। तो यो जो आपका पुरुषार्थ है इसमें आप साला की बाट देखने की जरूरत नहीं। आप ऐसा भी कर सको हो कि स्कूल में भर्ती होया ना 5 साल हुए हैं और क्लास 10 पास कर ली, ऐसा भी हो सके। तो योग कसूता गजब का स्कूल है, पढ़ाई
इन्हें स्विच ऑफ कर दो ना ठाके। माता जी बंद तो आप ई आ जाओ तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास का कहीं से भी हम पाओगे। तीसरी क्लास का सिलेबस तो आधा पता कर लें और दूसरी रहेगी वो बीच में क्योंकि वैरायटी है ना, ये बाबा तो वह संगल में। तीसरी क्लास कई बार क्या होया करे जो कर +2 में कंपार्टमेंट आ गया और वो बालक बीए में भी एडमिशन ले रहे, लेकिन बीए उसकी कवर जब होएगी जब वो +2 वाला भी तोड़ ले कंपार्टमेंट। बीए पास कर ली और +2 वाला में रह गए तो फिर वो सीधा +2 में ही हो जाएगा। बीए तक की क्लास बेशक पास कर लियो, सारी क्लास पास करनी बहुत जरूरी। ऐसा ना हो जाए कि तीसरी पास कर लो और दूसरी में रह जाओ और फिर सीधे 2 साल पाछे दूसरी में यहाँ। ध्यान रखना है। तीसरी क्लास में हो जाओगे जब क्या होगा, आप टीचर बनते चले जाओगे साथ साथ। स्टूडेंट तो हो ही हो, और टीचर बनने का मतलब ये है आप चाहे अपने पड़ोसियाँ की सुना दे, आप चाहे कोई लासी लेना हुआ है उसने सुना दे, आप चाहे किसी का दूध लेने जाओ हो उसने सुना दे। टीचर बनने का यो मतलब नहीं कि आप प्रदर्शनी में खड़े होके समझाओ तो ये टीचर माने जाओ। आप किसी ने भी ज्ञान सुना के ने और उसने प्रदर्शनी खातर तैयार कर सको कि भाई तना अच्छा लग गया हो तो तेरे घर आके सुनागा हमें एक दिन, वो भी टीचर बनना है। जब आपके बुद्धि में ज्ञान क्लियर हो जाएगा, ज्ञान अगर आपका सारा क्लियर है तो जिसका ज्ञान क्लियर होगा वो दूसरे से ही बताया बिना रह नहीं सकते। पक्की बात है। आप सुनाना शुरू कर दोगे, सुनाओ क्यों करे, तो आप टीचर हो। इसमें न्यू मानने की जरूरत नहीं कि आप चित्र के ऊपर खड़े होकर न प्रदर्शनी में नहीं समझाया तो टीचर नहीं, आप सारे टीचर। इसमें भी मेरे ख्याल से गणखरी परसेंटेज आओगी अपनी अपनी लगभग माता ज्ञान सुना है, चुपचाप कोई नहीं रहे। तो इस क्लास में इस सिलेबस में आप गणखरे खरे उतरो हो, ई आ जाओ इस अगली क्लास। कौन सी में आगे? चौथी में। चौथी में कौन कौन होंगे देख लियो। चौथी क्लास का सिलेबस आपका क्यों होगा। अब चौथी क्लास में जब आप होगे, रेगुलर आप क्लास करोगे, संडे और वीरवार भी आपका रेगुलर होगा, दूसरी में हो लिया वो। तीसरी क्लास में आप टीचर भी बनना शुरू हो, टीचर की ट्रेनिंग भी आपकी चल रही है तीसरी। चौथी क्लास में जब आप हो जाओगे तो चौथी क्लास में आया पाचे के होगा, आप रेगुलर तो आओगे, रेगुलर के साथ साथ आप सेवादारी भी बनना शुरू। सेवादारी क्यों करो है उसने समझो। आप संडे की क्लास में आए, क्लास करने खातर आए, लेकिन क्लास करके ने और उसके बाद आप चले गए, 12 बजे पहुँचे, पानी पी के हाल में बैठ गए, क्लास कर ली, 3 बजे भोग खाया और टेम्पो में बैठ के ने वापस चले गए। यो है आपकी दूसरी क्लास वाला। चौथी क्लास का इसमें अलग क्या होगा, आप 12 बजे की बजाय चौथी क्लास में होया पाछे आपके या जिम्मेवारी की भावना होगी, अब मैं सिर्फ क्लास नहीं करूँ, मैं कि मैं करूँगी, आप भी बताऊँ सेवा। फिर आप पूछोगे दीदी हम कितने बजे आवा, अब सेवा में भी हाथ बटा सका, तो फिर मैं आपकी दूरी के हिसाब से कहूँगी कि आप 11 बजे आ जाओ या आप 10 बजे आ जाओ, पहुँच जाओ। उसके बाद आपने चाहे पानी के कैंपर भरे, चाहे आपने खीर चलाई, चाहे आपने चावल काटे, चाहे आपने व्यवस्था में हाथ बटाया, कुछ भी करा आपने, वह आपकी चौथी क्लास का सिलेबस। क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, आने आले मेहमान नहीं रहे, आप जिम्मेवार हो, एक जिम्मेवार सदस्य की तरह। क्योंकि बच्चा जब छोटा हो है तो आपने उसके सारे काम करने हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हो है तो वो आपके काम करने शुरू कर देगा। जा इसने उड़े धरिया, जा उड़त बेलन ठाला, जा इस सब्जी ने उड़े धरिया, यो रैपर है ये खराब है, कूड़ा है यो डस्टबिन में डाला, शुरू कर दो बोले आपके साथ। और इस बिल्कुल छोटा ही बच्चा ये छोटे छोटे काम करने शुरू कर। इससे जब आप बड़े होते जाओ तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ती चली जाओ। कुछ और बड़े होंगे बच्चे तो फिर आप उनके भरोसे अब ठीक है मैं जाऊँ ड्यूटी पे, पाछे तो तू ये कपड़े धो लिए, बड़े हो जाएंगे बच्चे तो आप ये काम भी सौंप सका, तू मार्केट में तो सामान ले आइए,
बड़े होया पाछे ये काम भी सौंपे जा सकते। तो जब आप इससे ज़्यादा जिम्मेवार होगे तो मैं यह भी कर सकूँ हूँ कि मन ने आज सिरसा में प्रोग्राम है उड़ा अटेंड करने जाना है, या मैं आज कैथल दीदी ने बुला रखी हूँ और आप 4 माताएं ने मिलके भोग बनाना है। मैं यह जिम्मेवारी इससे और बड़े हो जाओगे जब ये आपकी रोज रोज क्लास चेंज हो और यो आप आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड कर सके है। यू आप गिने दिना में भी कर सको हो, हफ्त्या में भी कर सको हो, महीना में भी कर सको हो और साला में भी कर सको हो। कोई कोई इसे भी हैं 10 साल से सिर्फ स्टूडेंट हैं, जिम्मेवारी आई है नहीं, क्योंकि कई बार किसे भी हो जावे हैं कि कोई जिम्मेवारी सीखे ही नहीं, अलबेला पड़े रही जाओ, दारू पीने लग जा, घर में बैठे रहो नहीं ठल्ले हो जा, तो माँ बाप नहीं सारी उम्र करना पड़ जाओ। इसे भी है तो इसे नहीं बढ़ना संगम। भट्टी का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ो, रोज रोज आगे बढ़ो, या तो इसी स्पीड है कि आप कितना ही भी कवर कर सको। जिस तरह देखो थोड़े से दिनों में 2 जगह इसी हैं जिनने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी मेरे साथ। झज्जर ते सुनीता बहन जी, झज्जर की पाठशाला, झज्जर कितनी दूर है? अपनी पाठशाला ते बड़म बहते हैं, सबसे ज़्यादा दूरी जिनकी है उनमें तो एक है झज्जर। झज्जर, मिर्चपुर, हरेटी, मालवास, ये बराबर, बलियाना, ये बराबर दूरी पे बड़म बहते। इन बराबर दूरी और आले तो और नज़दीक के हैं। तो इनमें ते आप देखो तो नज़दीक वाले हैं कई, वो जल्दी आ जाए। बहनी वाले हैं जिस तरह चेलाड़ी बहनी भी, मातो बहनी भी, बहनी महाराजपुर भी, ये लगभग सारी, खरकड़ा वाली लगभग सारी माता, केलंगा वाली माता, जब भी इनकी जिम्मेवारी लगाई जाएगी। नज़दीक वाले तो रेगुलर भी हो गए, जिम्मेवार भी हो गए। लेकिन बात करूँ हूँ मैं दूरी वाले की, उसमें 2 पाठशाला इसी हैं, जिसमें एक मालवा से बागवंती माता आ रही है गिने दिना में। कितने दिन है बागवंती माता? 2.5 साल हो। इनमें 2.5 साल है और मेरे ख्याल से आप सारे बागवंती माता ने लगभग जानते हो। सुनीता बहन जी झज्जर में बराबर दूरी है इनकी, झज्जर की भी मालवास की। एक भी संडे ऐसा नहीं जानता कि ये बखत तक पहुँच के सेवा ना करती। जिम्मेवारी, इनकी जिम्मेवारी के कारण सफाई का जो काम है, झाड़ू तो कर ले हैं भाई, कर ले हैं, नज़दीक वाले माता हैं वो करी पावे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह दरवाजे पोंछण की है या और कोई व्यवस्था में है, मालवास वाले सबसे ज़्यादा उसमें योगदान देते। झज्जर वाले इनकी रेगुलरिटी जिम्मेवारी ने देख दी आनी, मैंने रसोई संभाला दी सुनीता बहन जी की, नहीं तो रसोई संभालन खातिर आप नज़दीक वाले भी उसको हो। लेकिन क्योंकि रेगुलर सेवा की जिम्मेवारी उससे ही दी जाएगी जब आपके प्रति यो भरोसा हो लेगा बड़ा ने कि हाँ ये मैं ना हूँ तो भी अच्छी तरह संभाल सकूँ। और यो भरोसा संगम युग का बड़ी काम की चीज़ है। आप तो ही अगर आड़ है रसोई संभालन की, बर्तन संभालन की, सफाई संभालन की, अगर आप तो ही संगम युग पर कोई जिम्मेवारी दे दी जाए ना, तो आप न्यू समझ लो सतयुग में आप तो ही राज्य दिया जा सके है संभालन का, क्योंकि देखना तो आड़ा ही पड़ेगा ना। एक बार बाबा ने क्या करा, क्लास में सारे बैठे थे और बाबा ने कही कि एक छतरी लेके आनी है, मजदूर है, उसने सामान उठा के जाना हुआ है और बूंदाबांदी होती रहे है माउंट आबू में, तो एक छतरी लानी है उस खातिर, आप सारे एक एक छतरी लेके आइए। सब तो कह दी क्लास में। कि सब ने सोची भाई बाबा ने छतरी मंगवाई है तो सब अपनी अपनी जान में बढ़िया बढ़िया छतरी लेके आए, किसी की रंगीन, किसी की कलरफुल, किसी की झालर वाली, किसी की किसी बड़ी सुथरी सुथरी छतरी लेके आए। सब ने देखी। एक भाई पूरी बड़ी डंडी लो की काली छतरी, पूरी बड़ी छतरी और वो लेके आया। उसने बेचारा धर रहा था, मैं सोचा और तो सारे सुथरी सुथरी लेके आ रहे हैं तो कौन दिखाओ था। बाबा ने उससे पूछा भाई तू क्या लेके आया है, तो उसने अपनी छतरी दिखाई। बाबा ने पूछा कि तू इतनी सिंपल और इसी छतरी क्यों लेके आया, तो उसने कही कि बाबा आप खातर लानी होती तो मैं दूसरी तरह के लेके आऊँगा, आपने नो कही थी कि मजदूर खातर छतरी लानी।
तो मजदूर ने सामान भी उठाना हो है तो उस खातिर मजबूत चाहिए। छोटी मोटी नाजुक सी होगी तो टूट जाएगी, बड़ी भी चाहिए क्योंकि सामान भी और खुद भी, ताकि कवर कर सके वो सारे ने और लंबा टाइम चल सके और पीछा में किफ़ायत भी हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के न मैं यह छतरी खरीद के लाया। बाबा ने उस दिन के बाद पूरे शांतिवन में जितनी खरीदारी हुई वह सारी खरीदारी की जिम्मेवारी उस भाई की थी। यज्ञ का कुछ भी खरीदना होगा तो तड़के दे तू खरीदेगा। यह जिम्मेवारी क्यों कर दी? एक चीज देखी ने बाबा ने देखी कि जिम्मेवारी कितनी अच्छी तरह से पूर्ण आत्मा निभा सकते उसमें तो आप उस सही दे दी। तो आप तक जो संगम युग पे सेवा मिले है वह सेवा आप खातर टेस्ट है बाबा का, क्योंकि बाबा उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी संभालन की सतयुग में देगा आपने। क्योंकि आप अगर रसोई नहीं संभाल सकते तो फिर राज्य क्यों कर संभाल पाओगे? जिसने न्यूए बर्तना का डिपार्टमेंट दे दिया और उसने न्यूए नहीं बेरा चकले कड़ा धरे हैं, बेलन कड़ा धरा है और हमने साफ करके न प्लेट की तरह की है, तो वो राज्य में क्यों कर संभाल पाओगे? तो ये जिम्मेवारी जो संगम युग की है आप तो दी जा, चाहे आप तो जूते संभालन की जिम्मेवारी दे कोई के नीचे जितने भी रखे हैं ये सारे उठा के आपने रैक में रखने हैं, यह एक जिम्मेवारी। लेकिन आप कितनी अच्छी तरीके से इस जिम्मेवारी ने निभा पाओ, इस आधार पर फिर भविष्य में हो सके है आप तई रत्ना के भंडार सौंप दिए जाए कि आपने सारे हीरे जवाहरात इनकी संभाल रखनी है, भंडारे के इंचार्ज हो आप। तो ये सारी चीज ये एक आगे आगे क्लास होती जाती है। तो आपने अपना पुरुषार्थ इस ढंग से रखना है कि रोज 1 घंटा क्लास तो कराएं, हाँ इससे काम पहुँचा ले। अगर राजा बनना आपने के बनना जाए तो आपके दादाजिया ने आप पर पद लिखवाए थे कि आपने बनना के लक्ष्य के राजा बनना है तो फिर राजा के अनुसार चेंज होना चाहिए, पढ़ाई उस अनुसार होगी। अगर चपड़ासी बनना है तो फिर उस अनुसार पढ़ाई होगी। तो आपका लक्ष्य के है उस अनुसार आपके लक्षण होने चाहिए। तो आप सिर्फ और थोड़ा टाइम रह रहे, आप न्यू मान लो 36 में बाबा आया, संगम युग के 100 साल 36 में तो पूरे हो जा हैं, इस आगे तो जाने की गुंजाइश है नहीं। 36 तई भी 25 हो गया, आ गया, खत्म होना हो रहा है, 10 साल तो बच गए। 10 साल में भी या तो देखने वाली बात है कि कौन कितने दिन रहे, क्योंकि आप सारे 36 ही रहा या कोई जरूरी नहीं। लेकिन घने तो घने अगर पूरा टाइम भी रहो तो 10 साल तो भी। इन 10 साल में आप कितनी क्लास पास कर सको हो, कितनी तेज स्पीड से अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ा सको हो, या देखने की चीज़ भट्टी के मायने ही ये यह चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि पहली मैंने पास कर ली, दूसरी पास कर ली, अब मैंने फटाफट तीसरी पास करके ने फिर चौथी पास करनी है और एक लेवल इस पे आना है कि मेरे पर बड़े पूरा भरोसा कर, मेरे तीन संभाई जा सके कोई भी फील्ड। तो आपने इस खातर पुरुषार्थ करना, ठीक है, क्योंकि आप भविष्य के राजा बननी हैं। भगवान चपड़ासी बनाने खातर कौन पढ़ांदा? राजा बनाने खातर पढ़ा। और जब हम संगम युग पे हाँ और बाबा मिला है तो हम छोटा पुरुषार्थ क्यों करा? जब समझ में भी आ रही है हम कर भी सका। हाँ अरे स्पीड बढ़ाने में लागे की है कि में नहीं लगता। छोटे मोटे अगर बंधन है तो खत्म करो उन्हें, और कद कराएंगे सतयुग में, आड़े तो करनी है ये सारी चीज, ठीक है। ओम शांति।